परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 7 जून। जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। मरकुस 10 अध्याय 43 और 44 वचन। मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। मत्ती 26 अध्याय और उसका 2 वचन। प्रभु ने कई बार चेलों से यह बात कही, परंतु चेले उसे ना तो समझ सके और ना तो उस पर विश्वास कर सके। इस विषय में वे आत्मिक रीति से बहरे बन गए थे। प्रभु के शब्दों को ना समझने के कारण पतरस प्रभु को उल्हाना देता है, अर्थात डांटने लगता है। मरकुस 9 अध्याय और उसके 34 वचन में प्रभु के शब्दों का अर्थ समझने के बदले वे आपस में वाद विवाद करने लगे कि उनमें बड़ा कौन होगा अथवा प्रभु के बाद अगुआ कौन होगा। मेरे विचार में प्रारंभ में पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रभु के संदेश से ज्यादा अपने व्यक्तिगत सम्मान को अधिक महत्व देते थे। अधिकांश लोगों में यही निष्फलता देखी जाती है। वे अनेक प्रकार से प्रभु की सेवा करें तो भी खुद के लिए मान, महिमा और आदर खोजते हैं। अनेक उपदेशकों के मन में यह विचार सबसे पहले आते हैं कि प्रभु के लोगों में और सभी सेवकों में उनका नाम सबसे पहले लिया जाए। उनके प्रचार और उपदेश में प्रभु यीशु मसीह को महान मानने के बदले वे अपने आप को या किसी और मनुष्य को बड़ा बनाते हैं। उसके बाद याकूब और यूहन्ना ने अलग गुट बनाया। उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह के पास गुप्त में जाकर उससे विशेष सिफारिश करके वह अपनी इच्छा अनुसार पद या स्थान प्राप्त कर सकेंगे। मतलब कि एक जन प्रभु के बाएं हाथ और एक जन प्रभु के दाहिने हाथ बैठ सकेगा। उनकी गुप्त इच्छा प्रभु के सम्मुख प्रकट हो गई थी। प्रभु, आप किस लिए इतना दुख सहन करेंगे? ऐसा पूछने के बदले खुद का क्या होगा और खुद प्रभु के स्वर्ग जाने से पहले किस रीति से उसके पास से अपने लिए कुछ प्राप्त कर लें, उन्हें यही चिंता थी। प्रभु के दुख सहने, मृत्यु और पुनरुत्थान का उद्देश्य समझने के बदले स्वयं किस रीति से महान होना है, यही उनकी चिंता थी। प्रभु ने पहले जो कुछ उनसे कहा था उसे वे भूल गए थे। उनसे कहा गया कि यदि उनको बड़ा बनना हो तो नम्र होना पड़ेगा। झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी और मान पाने के लिए सांसारिक तरीकों को अपनाने की भी जरूरत नहीं थी। उनसे स्पष्ट कहा गया था कि यदि वे खुद को नम्र करेंगे तो उनको उठाकर उच्च स्थान पर ले जाया जाएगा। परमेश्वर के वचन में नम्र बनने के विषय इतनी स्पष्टता से बताए जाने के बावजूद भी हम स्वयं के लिए मान प्राप्त करने की कोशिश में सांसारिक तरीकों को अपनाकर कैसे मूर्ख बन जाते हैं। सच्ची नम्रता के द्वारा ही प्रभु हमको ऊंचा स्थान दे सकता है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।